हम सारी महिमा आदर यीशुआ मिशाह के नाम को देते हैं। आज सप्ताह का पहला दिन जब हम एक बार फिर से इकट्ठे हैं, हमारा विश्वास है कि यहोवा अपने लोगों के बीच में है। मैं उन अपने सब भाई बहनों को शबद शलोम बोलता हूँ जो इस समय अपने घरों में हैं और आज की इबादत में हमारे साथ हैं। यहोवा उन्हें आशीष दे, यहोवा उन्हें बरकत दे। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण है। और मैं चाहता हूँ कि हम बड़े ध्यान से वचनों को सुने और जितना समय हम यहोवा की हजूरी में रहते हैं तो हम अपना ध्यान यहोवा की ओर लगाएं। तो आज जिस विषय के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है यहोवा का हाथ। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, आज की जो हमारी शिक्षा है, हमारी जो आज की स्टडी है, विषय है वो है यहोवा का हाथ। तो मैं फिजिकल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि हाथ जो है, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो ज्यादा करके हम ये देखते हैं कि हम अपना दाहिना हाथ उसके दाहिने हाथ के साथ में आते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम बायां हाथ मिलाते हैं। जब भी किसी के साथ भाई भाई आपस में मिलते हैं वो दाहिना हाथ एक दूसरे को साथ जोड़ते हैं, मिलाते हैं। और जब हम कभी किसी को गले लगाते हैं तब भी पहले हमारा दाहिना हाथ ही आगे आता है। ये याद रखें, बिब्लिकल तरीके से जो दाहिना हाथ है उसके विषय में हम सीखेंगे। मैंने फिजिकल आपको बताया है, हाथ मिलाते हैं तो दाहिने हाथ का हम इस्तेमाल करते हैं। किसी को प्यार करते हैं, किसी को गले लगाते हैं तो फिर भी दाहिने हाथ का हम इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभी हम ऐसी बातों को सुनने में हम सुनते हैं, हम कहते हैं कि यार ये जो बंदा है ना डरता नहीं है, ये हर एक के साथ सामना उनका करता है और फिर उसके मुकाबले में कोई आता भी नहीं है। और फिर लोग कहते हैं यार इसके पीछे कोई हाथ है, कोई हाथ है। इसका अर्थ है कि हाथ जो है ये बहुत सारी चीजों की ओर इशारा करता है। लेकिन मैं आज आप लोगों के साथ यहोवा के हाथ के विषय में बातचीत करना चाहता हूं। एक बात ध्यान से सुनना और याद रखना कि इब्रानी भाषा में हाथ को योद बोलते हैं। इब्रानी भाषा में, हिब्रू भाषा में, पवित्र भाषा में, बाइबल की भाषा में हाथ को योद बोलते हैं। और योद जो है, मैं और आप उससे हाथ कह सकते हैं। जब हम बाइबल में यहोवा के हाथ के विषय में पढ़ते हैं तो हमें कौन सा हाथ नजर आता है? ये वाला, ऐसा ही हाथ नजर आता है ना। लेकिन एक बात हम बाइबल में मैं चाहता हूं पढ़े, यूहन्ना 4:24 वचन। जल्दी से यूहन्ना 4:24 वचन पढ़े। यहोवा आत्मा है। यहोवा, देखो कितनी अच्छी बात हमें सुसमाचारों के अंदर मिलती है कि यहोवा तो आत्मा है। तो फिर आत्मा के तो हाथ होते ही नहीं है, आत्मा के पास तो कोई बॉडी होती ही नहीं है। अगर यहोवा के हाथ की बात हुई है, अगर ये वचन हमें मिलता है कि यहोवा आत्मा है, तो फिर इसका अर्थ है हाथ किसी बात की ओर इशारा करता है। हाथ ये नहीं, हाथ इस हाथ की ओर इशारा नहीं करता। हाथ किसी रूप जो हाथ का होता है उसकी तरफ इशारा नहीं करता। बल्कि अगर यहोवा आत्मा है तो फिर मैंने आपको बताया है आत्मा का हाथ नहीं होता। लेकिन बाइबल के अंदर हजारों बार यहोवा के हाथ की बात हुई है। हालेलुया। और याद रखें, हाथ भी बायां नहीं बल्कि दायां। जब भी आप बाइबल में पढ़ेंगे आप दाहिने हाथ के विषय में आप पढ़ेंगे। तो फिर जो हाथ है, अगर ये हाथ एक फिजिकल रूप में नहीं है तो फिर ये हाथ किसकी ओर इशारा करता है? योद जो है वो किसकी ओर इशारा करता है? पहली बात, हाथ जो है, दाहिना हाथ जो है वो अधिकार की ओर इशारा करता है।
योद्ध जो है वो पूरा इख्तियार रखने वाला है। जब आप यहोवा के हाथ की बात सुने या जब आप यहोवा की हाथ की बात वचन पढ़ें तो आपके सामने फिजिकल हाथ नहीं नजर आना चाहिए, बल्कि आपके सामने यहोवा का इख्तियार, यहोवा का अधिकार नजर आना चाहिए। आमीन बोलेंगे? आमीन। दूसरी बात है, योद्ध जो है वो यहोवा की सामर्थ की ओर इशारा करता है। किसकी तरफ? सारी पावर की ओर इशारा करता है। अगर पूरी दुनिया के ऊपर अधिकार रखने वाला है तो वो यहोवा का योद्ध है। अगर सारी दुनिया के ऊपर सामर्थ की कोई चीज है तो वो यहोवा का हाथ है। और तीसरी बात, वो हाथ बरकत देता है। वो हाथ उद्धार की बरकत देता है। वो हाथ शिफा की बरकत देता है। वो हाथ चंगाई की बरकत देता है। वो हाथ हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो याद रखें, आज हम यहोवा के हाथ के विषय में सीख रहे हैं। और यदि मैं हाथ की बात करता जा रहा हूं तो आपकी नजरों के सामने एक फिजिकल हाथ नजर नहीं आना चाहिए, बल्कि आपके सामने बिब्लिकल जो बातें हैं, यहोवा का अधिकार, यहोवा की सामर्थ, यहोवा की बरकत आपके सामने आपको नजर आनी चाहिए। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। बहुत सारे बाइबल के संदर्भ ऐसे हैं, लिखा कुछ है उसका अर्थ कुछ और है। लिखा कुछ है उसका अर्थ कुछ, जैसे यूहन्ना 14 जब हम पढ़ते हैं तो पहले वचन के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों से कहा, तुम बाप के ऊपर विश्वास रखते हो, तुम यहोवा के ऊपर, इलोहिम के ऊपर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने। अगर मेरे पिता के घर में निवास स्थान ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। मैं जाऊंगा फिर वापस आऊंगा, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। तो वहां पर क्वेश्चन आंसर हुए हैं चेलों के, लेकिन मैं आपको यूहन्ना 14 वचन के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं यूहन्ना 14 वचन पढ़े। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। जी, इसका धर्म जो है बिल्कुल अलग है। इसका जो व्याख्या है बिल्कुल अलग है। हमने बिल्कुल सिंपल सा पढ़ना है कि वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है। जब हम इसको यीशु मसीह के कहने के तरीके के अनुसार इसे हम समझते हैं तो इसमें से बहुत सारी चीजें मेरे और आपके लिए आशीष का कारण है। सबसे पहली बात, यीशु मसीह यहोवा को जानने का मार्ग है। अगर यहोवा को जानना है तो मार्ग कौन है? यीशु मसीह। अब हम जब मार्ग की बात आती है तो हम क्या सोचते हैं? जो मार्गों पे हम चलते हैं, जैसे हमने इस कलीसिया में आना है तो यहाँ से भी मार्ग है, वहां से भी मार्ग है, तो हमारे सामने वही मार्ग आ जाता है। लेकिन याद रखें, बाइबल जो मार्ग की बात करती है, यीशु मसीह ने अगर कहा मार्ग मैं हूं, तो ये बात वो बताना चाहता था, अगर आप यहोवा को जानना चाहते हैं तो वो जानने का मार्ग यीशु मसीह। आमीन बोलेंगे? और दूसरी बात उसने कहा कि सत्य भी नहीं। अगर यहोवा को जानना है तो वो सच्चाई भी नहीं। और तीसरे नंबर पे उसने लिखा कि जीवन मैं हूं। ये जीवन और कोई जीवन नहीं है, बल्कि स्वयं यहोवा का जीवन ही यीशु मसीह है। अगर यहोवा की जिंदगी को देखना है तो यीशु को देख लो। अगर आपने यहोवा के जीवन को देखना है तो यीशु को देखो। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। नहीं तो हम ऐसे सोचेंगे यहोवा का एक अलग जीवन है और यीशु मसीह का एक अलग जीवन है। उसने कहा मार्ग भी एक ही है, सत्य भी एक है और जीवन भी। बहुत सारी चीजें जो सिंपल लिखी गई हैं, लेकिन याद रखें मैंने आपको बताया है वो किसी बात की ओर इशारा
करती है। तो हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में लोगों को जानने का जो मारे कहा वो मैं हूँ, उसको जानने की सच्चाई भी मैं हूँ, क्योंकि यहोवा का जीवन मैं हूँ। जब उसको जानने के लिए उसकी सच्चाई को मानने के लिए यीशु मसीह के पास लोग आ जाते हैं, फिर उनके लिए आसान हो जाता है इस बात को मानना और इस बात के ऊपर विश्वास करना, हाँ यीशु के पास जो जीवन है वो यहोवा का जीवन है। आमीन बोलेंगे। तो ऐसे ही हम हाथ के विषय में देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि यहोवा का हाथ, किसका हाथ? यहोवा का। यहोवा का हाथ किसी चीज की ओर इशारा कर रहा है। वो चीज है कि सारा अधिकार रखने वाला, सारी सामर्थ रखने वाला और बरकत देने वाला। जैसे ही आप यहोवा के हाथ की बात करेंगे तो ये चीजें आपके सामने आनी चाहिए, क्योंकि यहोवा तो आत्मा है और आत्मा का हाथ या पांव नहीं होता। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से यहोवा के हाथ के बारे में। निर्गमन 6 जाए 1 वचन, निर्गमन 6 जाए 1 वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फ़िरौन से क्या क्या करूंगा, मैं फ़िरौन से क्या क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, वह उन्हें निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। देखो लिखा है ना, फ़िरौन निकाल देगा। ये ट्रांसलेट में थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क है। जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे, जब आप हिब्रू की बाइबल के अंदर इस वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है यहोवा अपने सामर्थी हाथ से फ़िरौन के सामने से अपने लोगों को निकाल के ले जाएगा। हालेलुया। याद रखिए, फ़िरौन कोई ये नॉर्मली आदमी नहीं है। उन दिनों के ऊपर फ़िरौन की हुकूमत थी दुनिया के ऊपर। फ़िरौन का नाम जब कोई लेता था पूरे संसार के अंदर सबको पता था फ़िरौन कौन है। फ़िरौन के गुलामी में जो चीजें आ जाती हैं उनको निकालना किसी के वश का नहीं है। लेकिन याद रखें कि यहोवा के लोगों को कोई और फ़िरौन की गुलामी से निकाल नहीं सकता था। ओ यहोवा का हाथ, यानी कि यहोवा की सामर्थ। जैसे मैंने आपको कहा, जैसे मैं हाथ की बात करता हूं आपको सामर्थ नजर आनी चाहिए। आमीन बोलेंगे। तो यहोवा की सामर्थ जो है वो फ़िरौन की गुलामी से यहोवा अपने लोगों को निकाल कर देगा। और लिखा वो जाने देगा, क्योंकि उसने यहोवा के सामर्थ के अधिकार को जान लिया था। उसको पता चल गया था कि यहोवा का अधिकार मुझ पर, मेरी हुकूमत के ऊपर, मेरे सारे मबूतों के ऊपर उसका अधिकार है। हालेलुया। आज भी वो अधिकार काम करता है, आज भी वो सामर्थ काम करती है, आज भी उसकी बरकत रुकती नहीं है। वो इस्राएलियों को अपने अधिकार में लेकर जा रहा है, अपनी सामर्थ से उन्हें छुड़ा रहा है और उन्हें बरकत पे बरकत देने के लिए लेके जा रहा है। ये है यहोवा के दाहिने हाथ का काम। और आज मुझे और आपको उसके दाहिने हाथ को आदर देना है, उसके अधिकार को, उसकी सामर्थ को हमें आदर देना है, क्योंकि हम वचनों को पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक वचन और पढ़ेंगे हम, निर्गमन 15:6 वचन। मूसा इस बात को किस तरीके से लिखता है जब वो मिस्र से निकले हैं। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ। आप देखो क्या कहा, यहाँ ठीक लिख दिया, वहां तो लिखा ही नहीं, वहां तो 2 बार हाथ का नाम आया है, यहाँ तो लिख दिया। अब ये बात उस समय की है जब फ़िरौन की गुलामी से यहोवा अपने लोगों को निकाल कर लेकर गया। ये बात उस समय की है जब फ़िरौन के जुओं को तोड़ दिया गया। ये बात उस समय की है जब फ़िरौन ने जान लिया कि मेरे अधिकार के ऊपर भी यहोवा का अधिकार है।
जब उसने जान लिया मेरे प्रभुत्व के अधिकारों के ऊपर भी यहोवा का अधिकार है, जब मिस्र में से इस्राएल कौम निकल कर जाती है, जब गुलामी में से इस्राएल कौम निकल कर जाती है, जब वो लाल समुद्र को पार कर लेते हैं, तब वो मूसा इस बात की गवाही देता है, वो पास को याद करता है कि यहोवा कैसे अपने दाहिने हाथ से हमें निकाल कर लेकर आया है। मैं चाहता हूं पढ़े जल्दी से। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। शक्ति भी है तेरे हाथ में और वो महाप्रतापी भी है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही आपकी बात आती है, मैं एक बार फिर से कहता हूं कि हम फिजिकल रूप में अपने हाथ की ओर इशारा देख कर ना कहें कि यहोवा का हाथ ऐसा है। यहोवा आत्मा है, यहोवा का हाथ जो है वो शक्ति से भरा हुआ है और उसका हाथ महाप्रतापी है। ये कौन लिख रहा है? मूसा लिख रहा है, क्योंकि उसने यहोवा के काम को इस्राएल के जीवनों में होता हुआ देखा था। यहोवा का दाहिना हाथ इस्राएल के लिए आशीष का कारण था, लेकिन फैरो के लिए, मिस्र के लिए वो दंड का कारण था। यहोवा का दाहिना हाथ मिस्र के लोगों के ऊपर, मिस्र के मबूदों के ऊपर, मिस्र के राजाओं के ऊपर एक बड़े दंड को लेकर आया, लेकिन वही दाहिना हाथ यहोवा का इस्राएल के लिए एक बड़े बचाव को लेकर आया। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहोवा का हाथ बचाव यानी कि बरकत देने वाला हाथ है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को पढ़ते हुए आगे बढ़े। भजन सीता 118 है, उसका 15 और 16 वचन। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। अब ध्यान से सुने, जाने के हम इस बात को इस तरीके से बोल सकते हैं, विश्वासियों के घरों में। किनके घरों में? विश्वासियों के घरों। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मसीहों के घरों में। आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, कलीसिया के। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, इस्राएलियों के घरों में, यानी कि धर्मियों के तंबुओं में, धर्मियों के घरों में। क्योंकि आज तो कोई तंबू में रहता नहीं है, उन दिनों में तो तंबुओं में जीवन जीते थे। आज तो लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। तो क्या लिखा है, एक बार फिर से इस वचन को पढ़े। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। ध्वनि यानी कि गीत गाए जा रहे हैं, संगीत बज रहा है। किन चीजों का? उद्धार के गीतों का। क्योंकि क्या हुआ है, इस्राएल का एक बड़ा उद्धार हुआ है, इस्राएल का एक बड़ा बचाव हुआ है। तो आज विश्वासियों के घरों में कौन सी धुन सुनाई दे रही है? आज कलीसिया के अंदर कौन सी धुन सुनाई दे रही है? कौन सा संगीत बज रहा है? क्या चल रहा है? बाइबल तो ये कहती है कि धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की धुनी यानी के संगीत बजना चाहिए। संगीत बजना जब बजाना पाप नहीं है, लेकिन संगीत किस तरीके से बजाया जा रहा है, किसके लिए बजाया जा रहा है, वो मुझे और आपको समझना बहुत ही जरूरी है। कई विश्वासी लोग सारा दिन खबरें सुनते रहते हैं। कई विश्वासी अब कहते हैं टाइम नहीं पास होता, नाटक ही देखते रहते हैं। कई विश्वासी चलो जी अब तो लॉकडाउन है, जाए कहाँ, वो कहते हैं चलो एंजॉय करते हैं, वो कुछ पिक्चरें देखते रहते हैं। हो सकता है आप लोग कहें कि हम तो नहीं है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं। क्यों कहना पड़ा यहोवा को? क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उनके तंबुओं में उद्धार की धुनी, जब जय जयकार की धुनी सुनाई नहीं देती थी, इसलिए यहोवा को कहना पड़ा। और आज वही वचन मेरे और आपके लिए है। संसार में जो कुछ हो रहा है, आप उनकी धुनी अपने घरों में, परिवारों में, अपने तंबुओं में ना लगाए। आपके पास बाइबल है, अगर आपके पास नेट की आपके पास सुविधाएं हैं, तो आप उसमें बाइबल के वचनों को सुन सकते हैं। ढेरों
सेवक प्रचार कर रहे हैं, ढेरों गॉस्पेल सिंगर जो है वो भजन गा रहे हैं। आपके मेरे घरों के अंदर मसीही संगीत, मसीही गीत भजन चलने चाहिए, क्योंकि हमने उद्धार पाया है और हमारा बचाव हुआ है। आगे बढ़े थोड़ा सा। जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है, जय जयकार की ध्वनि हो रही है यहोवा के दाहिने हाथ से, यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। और उसके पराक्रम का काम होता है। और जब यहोवा का अधिकार आता है, जब यहोवा की सामर्थ आती है, किसी की हिम्मत नहीं है उसे रोक सके। फैरों को भी गिरना पड़ा, फैरों को भी कहना पड़ा, क्यों मैं फैरों फैरों कर रहा हूं? क्योंकि फैरो उन दिनों के अंदर पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने वाला व्यक्ति था। जब वो यहोवा के सामने गिर सकता है, तो आज तो हर स्टेट की, हर कंट्री की अपनी हुकूमत है। आज तो गिरना बहुत आसान है। प्रियजन, बहुत जगह पर आप एक ही बात को पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, यहोवा का दाहिना हाथ। कौन सा? यहोवा का। फिर से बोले, यहोवा का। दाहिने को हिंदू भाषा में बोलते हैं यामीन। बोलिए क्या? फिर से बोले, दाहिना। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाना चाहता हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि यहोवा का हाथ किसी चीज में तब्दील होने जा रहा है, किसी रूप में तब्दील होना जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम यहोवा के हाथ की कुछ बातों को हम सीख पाए, उसको जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यहोवा का हाथ महान हुआ है, यहोवा का हाथ महान हुआ है। एक और वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 48 का 10 वचन। भजन संहिता 48 चैप्टर वर्स 10, 48 का 10 वचन। हे एलोहिम, एलोहिम, तेरे नाम के योग्य, तेरे नाम के योग्य, तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है, पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ, तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। किससे भरा है? पहले हमने पढ़ा तेरा दाहिना हाथ महान हुआ है। उससे पहले पढ़ा तेरा दाहिना हाथ महाप्रतापी है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि तेरा हाथ, दाहिना हाथ धर्म से भरा हुआ है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की धुनी सुनाई देनी चाहिए। एक और वचन जल्दी से पढ़े, भजन संहिता 63 का 63 वर्स 8। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है। मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से, मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। थामे रखता है। जब सुबह उठे, जब अपने घर से बाहर निकले, जब वापस घर की ओर आए, आप यहोवा के दाहिने हाथ की चर्चा करें, आप यहोवा के दाहिने हाथ की गवाही दें, आप यहोवा के दाहिने हाथ की ओर देखें। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब हाथ की बात हो रही है तो हाथ एक फिजिकल रूप में आपके सामने नहीं आना चाहिए। आप चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए मैं यहोवा के अधिकार में चल रहा हूँ। आप चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यहोवा की सामर्थ मेरे साथ है। जब आप अधिकार सामर्थ की बात करेंगे तो याद रखें आप एक तरीके से यहोवा के दाहिने हाथ की बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस्राएल के सामने बहुत सारे नबियों ने इस बात को रखा कि यहोवा का हाथ जो दाहिना हाथ है वो महाप्रतापी है, वो महान हुआ है, उसके हाथ में धर्म है। ऐसे बहुत सारे नबियों ने यहोवा के दाहिने हाथ की गवाही दी, लेकिन जिनके बीच में वो गवाही दे रहे थे उन लोगों ने यहोवा के दाहिने हाथ की अहमियत को नहीं समझा। उनके लिए नॉर्मल कोई हाथ है जो इंसान का हाथ है। और एक ऐसा समय आ गया लोगों ने यहोवा के दाहिने हाथ को रद्द कर दिया। उन्होंने यहोवा के दाहिने हाथ की अहमियत को छोड़ दिया, भुला दिया। वो भूल गए
कि जब लाल समुद्र 2 हिस्सों में हुआ, वो मूसा की लाठी नहीं थी, बल्कि वो यहोवा का दाहिना हाथ था। वो भूल गए 40 वर्ष स्वर्ग से उनके लिए रोटी उतरी, वो रोटी देने वाला यहोवा का दाहिना हाथ था। 40 वर्ष जंगल में रात के समय यहोवा का हाथ और उनके ऊपर रहता था, आग के खंभे के रूप में। जब दिन में धूप में वो चलते तो बादल के रूप में यहोवा का दाहिना हाथ उनके ऊपर बना रहता। इन सारी बातों को इस्राएल के लोगों ने देखा और उसके बाद अपने बच्चों को गवाही के रूप में बताया। आगे उनके बच्चों ने अपने बच्चों को गवाही के रूप में यहोवा के दाहिने हाथ के बारे में बताया। लेकिन समय आ गया, एक पीरियड आ गया कि वो यहोवा के दाहिने हाथ की अहमियत को भूल गए। तभी यहोवा ने यशायाह नबी को खड़ा किया, यशायाह नबी को बुलाया और यशायाह नबी को कहा, जा एक बार फिर से मेरे लोगों को बोल। मैं चाहता हूं यशायाह 59 वर्स 1, चैप्टर 59 वर्स 1, 59 का पहला वचन। सुनो, सुनो यहोवा का हाथ। इस्राएल के लोगों सुनो, यहोवा के लोगों सुनो। ओ तुम्हें, तुम्हारे लिए यहोवा ने मुझे संदेश दिया है और यहोवा ने मुझे कहा है मेरे लोगों को बता, क्योंकि तुम्हारे लिए ये समझना आसान है, तुम्हारे लिए जानना आसान है, क्योंकि तुम्हारे सामने दाहिना हाथ कोई आम बात नहीं है। वो दाहिना हाथ एक बड़ा खास है। आगे बढ़ेंगे। ऐसा छोटा नहीं हो गया कि और सुनो मेरे लोगों, यहोवा ने कहा कि मेरा हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, कि मैं तुम्हारा उद्धार। इसका अर्थ है इस्राएल दाहिने हाथ की अहमियत को, दाहिने हाथ की उस आशीष को वो भूल गए हैं। और एक बार फिर से यशायाह नबी के द्वारा उन्हें याद लाया जाता है कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं है। अब इसको हम किस बाइबल के तरीके से तो हमने पढ़ लिया कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं है, तो हम इसको फिजिकल तरीके से कैसे सोचेंगे? बिब्लिकल तरीके से फिजिकल तो हमने पढ़ लिया, उसका हाथ छोटा नहीं है। मेरा अधिकार वही अधिकार है, मेरी सामर्थ वही सामर्थ है। मेरा अधिकार कम नहीं हुआ, मेरी पावर कम नहीं हुई। जब मैं बरकत देता हूं तो कोई रोक, मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ। हालेलुया। यहोवा का हाथ छोटा नहीं हुआ। आज कलीसिया चिंतित है। याद रखिए, जो हमारे अंदर है और जो बाहर है, बोलिए जो हमारे अंदर है और जो उससे बाहर कौन है? कोरोना। बाहर कौन है? कोरोना। और क्या है? बाहर क्या है? और क्या है? महामारी। और क्या है? रेस। और क्या है? रेडिएशन। और क्या है? ऐसे बड़े हथियार हैं, ऐसे बड़े हथियार हैं। अगर आपको इन हथियारों से बचना है तो जो आपके अंदर है, आप उसकी अहमियत को समझे, आप उसके दाहिने हाथ की अहमियत को समझे। उसका अधिकार हर चीज के ऊपर है, उसकी सामर्थ हर चीज की सामर्थ से ऊपर है। कोई चीज आपका नुकसान नहीं कर सकती। यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने दाहिने हाथ की जब अहमियत समझा दी, जब वो दाहिने हाथ की उस सामर्थ को लेकर गए, जब वो दाहिने हाथ के अधिकार को लेकर गए, यीशु मसीह ने एक बात उनको तगीद करके कही, उनको समझाया, देखो मैं तुम्हें सांपों और विषुओं को रौंदने का। ये सांप विषु क्या है? ये मौत की ओर इशारा करते हैं। ये वो चीजें हैं जो इंसान को नाश कर सकती है, जो इंसान को मार सकती है। कोरोना क्या कर रहा है? वो भी तो मार ही रहा है। आप उसको बिच्छू कह सकते हैं, आप उसको सांप कह सकते हैं, पर बिच्छू सांप तो नजर आते हैं, कोरोना तो नजर है। बिच्छू सांप तो बड़े बड़े होते हैं, कोरोना की तो हमें लंबाई चौड़ाई पता नहीं है। इतना खतरनाक लोगों के लिए हो गया है, पर याद रखें वो सांप और बिच्छुओं से खतरनाक नहीं है।
यदि मेरा यहोवा सांप और विषु यानी कि उस हरेक चीज जो मौत को लेकर आती है, अगर मेरा यहोवा, मेरा यहोशुआ उसके ऊपर मुझे अधिकार दे सकता है, तो आगे पता क्या लिखा है? मैं तुम्हें सांपों और विषुओं को रौंदने का और शैतान की सारी शक्ति के ऊपर अधिकार, किसी चीज से तेरी हानि नहीं होगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब आप भजन संहिता 17 वचन पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है मैं नहीं मरूंगा, मैं। अगर कोरोना पेशेंट है क्रिश्चियन का कोई व्यक्ति, अगर उसे ऑक्सीजन उसके लग रहा है, ऑक्सीजन मेरी कम हो रही है, अगर उसे लग रहा है मेरा बुखार टूट नहीं रहा, अगर उसे लग रहा है पता नहीं मैं चला जाऊंगा, बाइबल उठा लीजिए, भजन संहिता 118 निकाल लीजिए, 15 से 17 वचन पढ़ना शुरू करे। वहां पर लिखा है मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे यहोशुआ ने ये कहा है, मैं सांप और विषुओं को रौंदने का तुझे अधिकार देता हूं, शैतान की ताकत के ऊपर अधिकार देता हूं। आपको पता है शैतान के पास बड़ी पावर है, और मेरा यहोवा का दाहिना हाथ जो है उसकी पावर से भी ऊपर पावर रखने वाला है, इसलिए वो मुझे और आपको उसके ऊपर पावर देता है। लिखा है तेरी हानि नहीं होगी, तेरी हानि नहीं होगी। डरने वालों, घबराने वालों, व्याकुल रहने वालों, तेरी हानि नहीं होगी। आज मैं आपकी नजरें यहोवा के दाहिने हाथ की ओर लगाना चाहता हूं। जब आप यहोवा के दाहिने हाथ की उस अहमियत को समझ जाएंगे, तो मैं विश्वास करता हूं डर आपके लिए एक सांप की तरह, एक विषु की तरह हो जाएगा, जिसे आप अपने पांव से रौंद देंगे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। यशायाह को कहा, यशायाह मेरे लोगों को बता, मेरा हाथ छोटा, मेरा हाथ छोटा, मैं तेरी जरूरतों को भी पूरा करूंगा, मैं तेरे बच्चों की जरूरतों को भी पूरा करूंगा, मैं तेरे परिवार के हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू मत डर। तेरे पीछे जो हाथ है, तेरे पीछे जो पावर है, आगे आने वाली हर एक पावर को खत्म कर देगी। आमीन बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। अब ये हाथ तब्दील होने जा रहा है, अब ये हाथ तब्दील होने जा रहा है। किसके रूप में? यहोशुआ के रूप में। हाथ यहोवा का, लेकिन किस में बदलने जा रहा है? यहोशुआ में। मैं चाहता हूं कि जल्दी से प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 55 और 56 वचन पढ़ेंगे। परंतु उसने स्टीफनस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, स्टीफन वो व्यक्ति है जो सेवकाई के दिनों में प्रेरितों के साथ मिलकर यीशु मसीह की गवाही देता है और लोगों के बीच में यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता है। और जब बहुत सारे फरीसी धर्मशास्त्री स्टीफन के मुंह से यीशु मसीह की बात को सुनते हैं, और स्टीफन बिना खौफ, बिना डर के इस बात का प्रचार करता है कि यहोशुआ के बिना उद्धार नहीं है। खुलकर उसने यहोशुआ की गवाही उनको दी। जब उन्होंने स्टीफनस के मुंह से यीशु मसीह की महिमा को सुना, यीशु मसीह की चर्चा को सुना, पढ़ेंगे आगे। स्वर्ग की ओर देखा, स्वर्ग की ओर देखा, और एलोहिम की महिमा को, और यशुआ मसीह को एलोहिम की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, बोलिए। अब हमें पता है क्या लगता है? एक चेयर है, चेयर के ऊपर कोई बैठा है और यीशु मसीह साथ में। पढ़ने में तो ऐसे लगेगा, पर ऐसे नहीं है। ये नहीं लिखा। स्टीफन कहता है कि मैं यहोवा को देख रहा हूं, ऐसे तो लिखा ही नहीं। क्या लिखा? द्वारा से पढ़े।
परंतु 55 वचन से आप परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा पवित्र आत्मा रुआह एकादोस से भरकर स्वर्ग की ओर देखा स्वर्ग की ओर देखा और यहोवा की महिमा को यहोवा की महिमा को। और यशवा है मसीहा को। अच्छा सुने सुने, किसको? यहोवा की, यहोवा को नहीं, यहोवा की, फिर से बोले यहोवा की। ये कौन है? यहोशुआ यहोवा की महिमा है, क्योंकि यूहन्ना 1:18 वचन के अंदर लिखा है यहोवा को कभी किसी ने और बेटे ने उसे दिखाया है। अगर बेटे को देख लिया वो यहोवा की महिमा है। मैंने आपको बताया वो यहोवा का जीवन है। अगर यहोवा अपने आप में जीवन रखता है तो वो जीवन यहोशुआ है, वो जीवन यीशु मसीह है। उसने यहोवा की महिमा को देखा, यीशु को देखा। किसको देखा? बोलिए बोलिए, किसको देखा? फिर से बोले, किसको देखा? यहोवा की महिमा कौन है? क्योंकि यीशु खुद अपने आप में यहोवा है। यीशु मसीह खुद अपने आप में यहोवा है। ठीक है, आगे चलिए। और यशवा है मसीहा को, यीशु है मसीहा को यहोवा की दाहिनी ओर, दाहिनी ओर। जैसे ही आप दाहिनी ओर सुनेंगे या देखेंगे, आपके सामने अधिकार नजर आना चाहिए, आपके सामने सामर्थ नजर आना चाहिए, आपके सामने आशीष बरकत देने वाला नजर आना चाहिए। दाहिनी हाथ यहोवा का अधिकार है, दाहिनी हाथ यहोवा की पावर है, दाहिनी हाथ यहोवा आशीष देने वाला है। और वो किसके रूप में? यीशु मसीह के रूप में। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। दाहिना हाथ अधिकार किस में तब्दील हो गया? यीशु में। पावर किस में तब्दील हो गई? यीशु में। बरकत किस में तब्दील हो गई? यहोशुआ में। इसलिए यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर कहा आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार, आकाश और पृथ्वी की सारी पावर यीशु मसीह के अंदर आ गई है, यीशु मसीह के पास आ गई है। यीशु मसीह ओ पूरी सृष्टि के ऊपर अधिकार रखने वाला है। जो कुछ आकाश के ऊपर है, जो कुछ जमीन के ऊपर है, जो कुछ जमीन के नीचे है, वचन के अंदर लिखा है हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर सिर उसके आगे झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी यहोशुआ ही यहोवा है। आमीन बोलेगी हालेलुया। ठीक है, मैं चाहता हूँ 55-56 दोनों वचन पढ़ दीजिए। खड़ा देखकर कहा देखो देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ, स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को यहोवा के दाहिनी ओर खड़ा हुआ। दाहिनी ओर, दाहिने हाथ, दाहिनी ओर, यानी कि वो खड़ा है, वो खड़ा है, कोई और वहां नहीं है। वो यहोवा की महिमा है, वो यहोवा का दाहिना हाथ है, वो वहां पर खड़ा है। इस बात को स्टीफन देख रहा है। आगे चले थोड़ा सा। खड़ा हुआ देखता हूँ, तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर दिए। बस सुने सुने, अब उनको इस बात का गुस्सा आया कि ये कैसे दाहिना हो सकता है। दाहिने करता है डबल ब्लेसिंग। यीशु मसीह हिब्रू में एक शब्द आता है बकोरा, वो कोरा कर देता है परोठा, वो कोरा कर देता है। और परोठा जो होता है हमेशा उसके पास डबल होती है आशीष। एक तो उसकी अपनी और दूसरी बाप की। एक तो अपनी और दूसरी। ईसाऊ ने क्या गलती की? उसने अपनी ब्लेसिंग नहीं दी, उसने उसको जो बाप की ब्लेसिंग भी मिलनी थी उसने याकूब को, इसलिए तो याकूब को दोनों आशीष मिली। उसको अपनी भी आशीष मिली और उसको याकूब, उसको बाप की आशीष की भी आशीष मिली। आगे जब हम देखते हैं याकूब आशीष देना चाहता है किसको? अपने बेटों में से यूसुफ के बच्चों को। जब यूसुफ के बच्चों को याकूब के सामने लाया गया तो यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ को पता था राइट हैंड की जो अहमियत है उसे पता है। और यूसुफ के दो बेटे हैं, एक का नाम मनशे है, दूसरे का नाम अफरीम है। तो जब यूसुफ याकूब के सामने बच्चों को लेकर आता है तो याकूब ऐसे बैठा है, तो यूसुफ वहां से आ रहा है। उसने दाहिने हाथ मनशे को कर लिया और बाएं हाथ अफरीम को कर लिया कि जब
याकूब मेरे बच्चों को आशीष देगा तो वो दाहिना हाथ मंचे के ऊपर रखेगा, क्योंकि वो मंचा बड़ा है। मंचा अपनी तो ब्लेसिंग लेगा ही लेगा, बाप की भी ब्लेसिंग ले लेगा, लेकिन याकूब ने ऐसा नहीं किया। याकूब ने ऐसा, जैसे ही यूसुफ मंचे को राइट हैंड, अफरीम को लेफ्ट हैंड लेकर आया, जैसे ही वो बैठे, आपको पता क्या हुआ? याकूब ने क्रॉस बना दी। उसने दायां हाथ अफरीम के ऊपर रख दिया और बायां हाथ मंचे के ऊपर रख दिया। ये बात को याद रखना है, यूसुफ भी दाहिने हाथ की अहमियत को जानता था, याकूब भी दाहिने हाथ की आशीष को जानता है। और आज चर्च को, कलीसिया को दाहिने हाथ की अहमियत को जानने की जरूरत है। और आज दाहिना हाथ यहोशुआ कौन है? बोलिए। जब आप उसके पास आते हैं आप डबल ब्लेसिंग लेते हैं। आपकी ब्लेसिंग तो है ही है, लेकिन आपको वो पूरा होने की आशीष भी आपके साथ जुड़ जाती है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। इस्राएल के लोग जो थे वो गुस्से से क्यों भरे? क्योंकि उनको दाहिने हाथ के बारे में पता है। उनको जब यीशु के बारे में बताया कि वही दाहिना है, तो इस गवाही को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और वचन के अंदर लिखा है, स्टीफन को पथराव करके मार दिया। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपको याद रखना है, आप यदि, मैं चाहता हूं एक वचन पढ़े जल्दी से, रोमियो 8:34 वचन। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और यहोवा की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। हमारे लिए निवेदन भी। देखो वो खड़ा है। बहुत जगह पर आप ये भी पाएंगे कि वो बैठा है, लेकिन यहां वो खड़ा है। वो उनका स्वागत करता है जो गवाही देते हैं कि यीशु मसीह यहोवा का दाहिना हाथ है। सारा अधिकार रखने वाला, सारी सामर्थ रखने वाला और सारी बरकत देने वाला। तो प्रियजनों, कलीसिया, चर्च, विश्वासी लोगों, मसीही लोगों, उद्धार पाए हुए लोगों, किसी भी डिनोमिनेशन से आप जुड़े हुए हो, मैं चाहता हूं कि आप याद रखें, आपके पीछे दाहिना हाथ है, आपके साथ दाहिना हाथ है, आपके ऊपर दाहिना हाथ है। आपको डरने की, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्होंने यहोवा के दाहिने हाथ की उस अहमियत को जान लिया, दाहिने हाथ की आशीष को समझ लिया, मैं विश्वास करता हूं ऐसे दिनों के अंदर जब लगता है कोई हमारे साथ नहीं है, मैं आपके साथ इस बात को आपके साथ जोड़ना चाहता हूं आपके लिए, कि आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें, आप अपने आप को डरे, सहमे, व्याकुल महसूस ना करें। आप ये भी ना सोचें कि कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं महामारी हमारे ऊपर ना आ जाए, रेस से हमारा नुकसान ना हो जाए, रेडिएशन से हम कहीं खत्म ना हो जाए। आप दाहिने हाथ के साथ हैं और दाहिना हाथ आपके साथ है। और आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि वो हाथ छोटा नहीं है, वो सारे दाहिने हाथों से बड़ा हाथ है, वो सारे अधिकार से ऊपर अधिकार रखने वाला है, वो सारी सामर्थ से ऊपर सामर्थ रखने वाला है। ये तो जो कुछ हो रहा है ये वचन पूरा हो रहा है।
और वचन को पूरा होने दीजिए। बहुत सारे लोग रो रो के दुआएं कर रहे हैं, परिस्थितियां बदल जाएं, जी नहीं, बाइबल के अनुसार परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। समय कठिन कठिन और कठिन होते जाएंगे, पर चर्च, कलीसिया, विश्वासी लोगों, मसीही लोगों, उद्धार पाए हुए लोगों, विश्वास करने वाले लोगों, आप यहोवा के दाहिने हाथ के नीचे रहें, आप यहोवा के दाहिने हाथ के साथ रहें। मैं विश्वास करता हूँ आपके सिर के बाल भी गिरे हुए हैं। आमीन बोलेंगे? हालेलुया।